तो नित्य एग्जाम पॉइंटर दोस्तों, वीकली रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। आज है संडे, आज हम लोग वीकली रिवीजन करते हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीकली रिवीजन 23 से 29 नवंबर तक का। इसमें जो है रिवीजन वो कवर किया गया है, वन लाइनर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी वे में आपको समझाया गया है। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन 23 से 29 नवंबर तक का। जिस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है वो हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन हैं? वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। भारत के जिस न्यायालय के एक फैसले के मुताबिक केंद्र और राज्यों को नागरिकों की अर्जित संपत्तियों पर अनिश्चितकालीन अधिकार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो ये जो फैसला दिया है ये किसने दिया है दोस्तों? ये दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के जिस सत्र को आभासी तौर पर संबोधित किया है वो था 80वां सत्र। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का कौन सा सत्र था? ये 80वां सत्र था, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने आभासी तौर पर संबोधित किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है ग्रेग बार्कले। तो शशांक मनोहर पहले थे, वो जब छोड़ करके चले गए 6 महीने से, तो एक्टिंग जो है अध्यक्ष रखा गया था। तो अब फाइनली जो है ग्रेग बार्कले को अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। जो राजनेता बिहार विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए हैं वो हैं विजय कुमार सिन्हा। तो यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर आपको बताया गया था कि प्रोटेम स्पीकर कौन चुने गए हैं, तो जीतन मांझी जी। उसके बाद जो है फाइनली स्पीकर जो अस्थाई वाले चुन लिए गए हैं वो कौन है? विजय कुमार सिन्हा जी। जिस निजी बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक में कर दिया गया है वो है लक्ष्मी विलास बैंक। तो लक्ष्मी विलास बैंक पर अभी मोराटोरियम लगाया था और कुछ प्रतिबंध लगाए थे, किसने? आरबीआई ने। तो अब जो है इसको किसमें विलय कर दिया जाएगा? सिंगापुर के डीबीएस बैंक में विलय कर दिया जाएगा और इसका नाम अब क्या हो जाएगा? डीबीएस बैंक हो जाएगा। और साथ ही जो भी आरबीआई ने इस पर प्रतिबंध लगाए थे वो प्रतिबंध भी समाप्त हो जाएगा। तो भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था और इसी दिन हमारे संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित किया गया था। तो ऑस्कर अवार्ड्स के लिए जिस फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है वो है जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू आप लोग जानते हैं, अभी मामला आया था 1 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था। तो एक बैल के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है दोस्तों, पूरी की पूरी आप लोग जानते होंगे। दुनिया के जिस महानतम फुटबॉल खिलाड़ी का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया वो है डिएगो माराडोना। उनका कार्डियक अरेस्ट से अभी हाल ही में निधन हो गया है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार ने नए दिशा निर्देश जिस समयावधि के लिए लागू होंगे तो वो लागू होंगे 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक के लिए नए नियम जो है वो लागू होने वाले हैं। जिस राज्य सरकार को अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एफमा लागू कर दिया है वो है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। एफमा एक प्रकार का कानून है जो इस पर रोक लगाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस काफी महत्वपूर्ण है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को जितने साल के लिए विस्तारित कर दिया गया है तो कुल 10 साल के लिए ये विस्तारित कर दिया है। जिस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है वो है केरल। केरल ने निरस्त कर दिया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि जिसे टीसीएस बोलते हैं, बहुत फेमस है। जिस पहले मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया वो है फकीर चंद कोहली। तो ये पहले सीईओ थे दोस्तों जिनका 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वो टीसीएस के पहले क्या थे? सीईओ थे। तो डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक को जब तक के लिए बढ़ा दिया है तो 31 दिसंबर तक के लिए इसको जो रोक थी उसको एक्सटेंड कर दिया है। खेल मंत्रालय ने हाल ही में जिसे
राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है, तो भारतीय तीरंदाजी संघ है। भारतीय तीरंदाजी संघ अब राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में जाना जाएगा। ठीक है। जिस देश के दिग्गज फुटबॉलर डियोगे माराडोना का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो थे कहाँ? अर्जेंटीना के। अभी पीछे बताया, कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में जिस चक्रवात से भारी तबाही होने का अनुमान है अभी, वो है निवार चक्रवात। अनुमान है अभी व्यक्त किया जा रहा आएगा। भारत के जिस राज्य ने अपमानजनक सामग्री से संबंधित अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला लिया है, वो है केरल। तो एक अध्यादेश लाया था कि अपमानजनक सामग्री अगर कोई पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उसमें कुछ सजा भी था और कुछ जुर्माना भी था, तो उसको अब केरल सरकार ने वापस ले लिया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन जिस देश में किया जाएगा वह देश है जापान। तो जापान में टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन जिन तारीखों के दौरान किया जाएगा, तो वो 23 जुलाई 2021 से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक के बीच में चलेगा। जिस वेब सीरीज ने 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है, वो है दिल्ली क्राइम। ठीक है, दिल्ली क्राइम, दिल्ली रेप केस का था पूरा वो जो कार्यक्रम, ठीक है, वो उसी से संबंधित ये पूरा बना है। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है 48वें इंटरनेशनल इमेज में। ठीक है, दिल्ली क्राइम में। जिस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 जीता है, तो वो हैं बिली बैरेट। अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जिस प्रमुख राजनयिक ने किया है, वो किसने किया है? एस जयशंकर ने, जो कि इस समय विदेश मंत्री हैं। भारत की जिस राज्य की कैबिनेट ने अभी हाल ही में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश लाया गया है और इसे अब क्या कर दिया गया है? गैर कानूनी, और इसमें सजा का भी प्रावधान है। ठीक है, चलिए, तो प्रधानमंत्री मोदी 26 नवंबर 2020 को जिस आभासी उद्घाटन करेंगे, जिसका आभासी उद्घाटन करेंगे, वो है री इन्वेस्ट 2020। तो री इन्वेस्ट 2020 का आभासी उद्घाटन किया है किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने 26 नवंबर 2020 को। जो देश 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन करेगा, वो है जापान। ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक भी जापान में होगा और पैरा ओलंपिक भी जापान में होगा, तो दोनों जापान में है, तो अब की बार ये आपको याद करने में आसानी होगी। केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को जिस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है, वो है उमंग ऐप। उमंग ऐप का अब अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जो है पेश किया जाएगा। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो जॉन कैरी को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो क्लाइमेट चेंज है उसकी जिम्मेदारी के लिए जो बाइडेन ने नियुक्त किया है। वह राज्य जिसमें प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया है, वो है मेघालय। मेघालय में तो हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता था इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव, उसको कोविड-19 महामारी के कारण जो है दोस्तों रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने जिस राज्य में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपए की ऋण को मंजूरी दी है, वो है तमिलनाडु। जिस देश ने खुफिया संगठनों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय खुफिया समन्वय समिति की स्थापना को मंजूरी दी है, वो है पाकिस्तान। वह राज्य जिसके पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया, तो वह है असम। असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई। जिस देश ने मुक्त आकाश निगरानी संधि को औपचारिक रूप से खुद को हटा लिया है, तो वो है अमेरिका। अमेरिका ने दोस्तों मुक्त आकाश निगरानी संधि से अपने आप को हटा लिया है। वह राज्य सरकार जिसने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना की शुरुआत की है, तो वो है महाराष्ट्र, जिसने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण परियोजना को शुरुआत किया है। वह बैंक जो दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोवर्स की जो संख्या है वो 10 लाख के पार पहुंच गई है, तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI।
जिस देश ने चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है, तो वो है चीन। जो व्यक्ति यूरे बुकर पुरस्कार 2020 का विजेता है वो है डगलस स्टुअर्ट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नई नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए किसी खिलाड़ी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो है 15 साल। पहले ये न्यूनतम आयु फिक्स नहीं थी, कोई 13-14 साल का भी हो तब भी खेल सकता था। फिलहाल अब 15 साल फिक्स कर दिया गया है कि इसके नीचे का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में भर्ती नहीं हो पाएगा। तो ग्लोबल इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अर्थात इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1889 ईस्वी में। दुनिया भर में जिस दिन विश्व बाल दिवस मनाया जाता है वो है 20 नवंबर को मनाया जाता है विश्व बाल दिवस। इस देश के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि मंजूरी की है, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश को ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है। इस सप्ताह चंद्रमा से चट्टानों के सैंपल लाने के लिए मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजेगा कौन, चीन। इसकी चर्चा पीछे की गई। जिस वैक्सीन निर्माता ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति की मांग की है वो है फाइजर, एक अमेरिकी दवा कंपनी है जिसने ये दावा किया है कि इसकी वैक्सीन 98% तक कारगर है। भारत ने भी हाल ही में अपने उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में परिवहन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ 120 मिलियन डॉलर अमेरिकी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वो है विश्व बैंक के साथ 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो परिषद है आईसीसी, इसके द्वारा हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में जिस राष्ट्र को शीर्ष पर रखा है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंक तालिका में शीर्ष पर अभी कौन है, वो है ऑस्ट्रेलिया। भारत के जिस नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग को 3 साल के लिए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इस समय हमारे कैग हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीकली रिवीजन दोस्तों? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यूट्यूब पे, और अगर फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक करना चाहते हैं तो फेसबुक पर हमारे भी पेज को लाइक कर सकते हैं। नित्य एग्जाम पॉइंटर के नाम से है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इसका PDF आपको यहीं पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो यहीं से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।